साथियों, मैं डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं यूपी गेट पर। आप देख सकते हो किसानों का धरना प्रदर्शन बरकरार चल रहा है। आज लगभग 41वां दिन है, उसके बाद भी किसान को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लगभग 8 बार वार्ता हो चुकी, वार्ता में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। कोई किसान को आज तक संतुष्ट जवाब नहीं मिला कि ये तीनों कानून वापस होंगे या नहीं। आइए ऐसे ही कुछ मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालुद्दीन है सर। कहाँ से हैं आप? जिला बागपत से। आप यहाँ पर कब से हैं? ये 1 महीना हो गया सर। क्या मांग लेकर बैठे हुए हैं? तीनों कानून वापस होने चाहिए। सरकार ने तीनों कानून वापस करने के लिए साफ लफ्जों में मना कर दिया। तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे। लगभग 7 या 8 बार वार्ता हो चुकी, उसका जवाब? अगर 50 बार भी होगी, जब भी नहीं जाएंगे, हम मर के जाएंगे यहाँ से। अभी तक आपको लगता है सरकार आपकी सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सरकार हमारी है। नहीं, अगर आपकी सरकार है तो आप लगभग 41 दिन से यहाँ पड़े हैं, अब तक क्यों नहीं सुना? सुनेगी, थोड़ा टाइम लेगी, सुनेगी। टाइम लेगी? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास गुजर है। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा का। जी, क्या सोचते हैं आप किसान सरकार के बारे में? सरकार के बारे में ऐसे सोचते हैं हम, डेढ़ बात में बात बताऊं मैं आप। ये मामला क्या है? सारा मामला यूँ है, किसी गांव में आ गया कोई बिल्ली खरीदने वाला, वहाँ ने पूरे गांव में रौला मचाया, भाई बिल्ली चाहिए। पूरे गांव में ढूंढ मच गई, भाई यूँ कौन ऐसा आया जो बिल्ली मांगे। वहाँ ने कही मैं 100 रुपया बिल्ली लूँगा। पूरे गाँव की बिल्ली पकड़ के 100 रुपया बिल्ली दे दी। वहाँ फिर दूसरे दिन वही गाँव में एक दूसरा आया, बोला 500 रुपया बिल्ली लूँगा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, यार हमारी तो 100 रुपया में बिल्ली चलेगी तो धोखा होगा, हमारी गलती, 500 रुपये बिल्ली लेने वाला आगा। वे भाई के दौरे गए उल्टे, भैया ऐसा हमने बिल्ली गलत दे दी तो हमें हमारी बिल्ली उल्टी दे दे। वहाँ ने कही बिल्ली है तो मैंने खीर खवाई है, दूध पियाया, बिल्ली 100 रुपया में नहीं जाएगी, अब बिल्ली जाएगी 300 रुपया में। उन्हें कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। नुक चलो किसानों ने अपने बैठ के लगाया अंदाजा कि यार इतना तो है ही। गाँव वाले ने सोची नुकू 500 रुपया दे रहा और ये 300 रुपया में बिल्ली है, 200 का फायदा तो है ही। 100 रुपया की बिल्ली 300 रुपया में खरीद ली। जो 500 रुपया बिल्ली लेने आ रहा वो आया ही ना। ये हो रहा किसानों की गैल। तो आपका उदाहरण किसकी तरफ है? ये किसानों की तरफ उदाहरण है। जितने भी अडानी अंबानी, जितना भी जमीन का एग्रीमेंटेशन, वो यही बिल्ली का उदाहरण है। या के परिणाम अगर ये MSP घोषित कर देते हैं, लागू इन्होंने कर देते हैं, तो इसका परिणाम किसानों को 10 साल में बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये बिल्ली बिल्कुल साफ नजर आएगी इन्होंने। और रही आंदोलन की बात, आंदोलन चलेगा लगातार। अभी तो 41 ही दिन ही हुए हैं। एक शब्द बस, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार कुछ भी कर ले। मेरा सवाल यही है बार बार आपसे कि लगभग 8 बार वार्ता हो चुकी, उसके बाद भी अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ या कुछ आपको आश्वासन नहीं मिला, उसके बाद भी वार्ता कर रहे हैं। महोदय, हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, आपने पेशेंस की बात करी तो पेशेंस पे आपको बता देना चाहता हूं, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहां तक है। तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। आपने देखा कि किसानों में जोश दमादम भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। किसानों का जोश ठंडा नहीं है। जी आइए कुछ लोग। जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद उस्मान। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर। यहाँ कब से हैं? यहाँ गांव पसोड़ा में रहते हैं। नहीं, आंदोलन में कब से? आंदोलन में 5-6 दिन हो गए बराबर कंटिन्यू। 5-6 दिन? जी जी जी। तो आपने क्या महसूस कर रहे हैं? ये सरकार तो बात सुनने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार बात सुनेगी? हाँ, सरकार को सुनना चाहिए, सुनेगी भी। ये सुनना तो चाहिए लेकिन सुन नहीं रही ना। सुननी नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं सुन रहे। तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, आगे को रणनीति ये चलता रहेगा बराबर कंटिन्यू। चलिए। जी, क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम हाजी इरशाद चौधरी है और मैं पसोंडा गांव से आया हूं। मेरे साथ बहुत काफ़ी लोग आए हुए हैं, जो रठौड़े से भी हैं, अरसोली से भी हैं और मुजफ्फरनगर बागपत के सब साथी हम आए हुए हैं। हमने यहाँ डेरा डाला हुआ है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। न्याय लेके चलो, न्याय लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो किसान भाइयों को साथ लेके चलो। अभी लगभग 50 और 60 के बीच में किसान शहीद हुए हैं, लेकिन मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। उधर सौरभ गांगुली की तबीयत खराब होने पे मोदी जी ने ट्वीट करके उसे शुभकामनाएं दी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये किसानों की बदौलत ही ये सरकार बनी थी और यदि
अब किसानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसानों की जायज़ मांगे जो है ये नहीं मांगी जा रही है। तो किसान की ऐसी ताकत है, मोदी जी को सोचना और समझना चाहिए। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं कि किसान के बगैर तू भी नहीं है, ये अन्नदाता है, सबको अन्न देता है। यदि किसान नाराज हो गया तो देश का क्या हाल होगा। और मोदी जी घमंड में मत रहो, आपकी सरकार भी चकनाचूर हो जाएगी यदि किसान आपसे हट गया। मोदी जी ने कहा है कि जितने भी ये आंदोलन में बैठे हैं ये सही किसान नहीं हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मानने अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ आकर के देखिए, ये सब किसान भाई हैं और इतने मेहनती किसान हैं ये, तभी तो यहाँ गर्मी सर्दी में पड़े हुए हैं। क्या जरूरत है इन्हें गर्मी सर्दी में पड़ने की। आप इनकी जायज़ मांग मान लो, ये तो आज ही यहाँ से अपना डेरा उठा के चल देंगे। इन्हें क्या जरूरत है यहाँ बरसात में, हमारे इतने लोग शहीद हो गए और भी ज़्यादा चाहे शहीद हो जाए, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक किसान भाइयों की मांग नहीं मान ली जाएगी, किसान भाई यहाँ से नहीं जाएगा। आने वाले समय में आप देख लेना, यह पूरा लश्कर आएगा और किसानों की एक एक मांग पूरी करके हटेगा। देखिए आपने देखा कि किसानों का जोश जो है वो लबालब भरा हुआ है और जय किसान, जय किसान। दिल्ली न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे मंत्रिमंडल को और कृषि मंत्री को कि किसान भाइयों की बात सुन लो, अपने कानों का घूंघ निकाल दो, नहीं तो किसानों की ताकत के आगे और एक से एक सरकार झुक गई है, यह सरकार भी एक दिन झुक जाएगी। किसान भाइयों की बात मानी जाएगी, इंसाफ की जीत होगी। किसी शायर ने कहा है, शाख से गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं, शाख से जो गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। मोदी जी इन किसानों के जज्बात को देखिए, इन किसानों के हौसले को देखिए, आपको समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब तक आप समझें आने वाले समय बहुत ही उस समय देर हो जाए, क्योंकि 2024 में ये किसान दिखा देंगे, इन्हीं किसानों ने आपकी सरकार बनाई है, यही किसान आपको अपना विरोध दिखा देंगे। दिल्ली लाइव न्यूज़ चैनल से डॉक्टर खलील परमार, गाजियाबाद।